आज हम लोग पढ़ेंगे एक आपदा के बारे में। किस चीज के बारे में? आपदा के बारे में। यह एक सामान्य जानकारी है और जो सामान्य जानकारियां होती हैं वे हम सब लोगों को कुछ न कुछ पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उस चीज को हम पूरी तरीके से जान जाए, लेकिन उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो जैसे हमने एक आपदा के बारे में किताब में पढ़ा था पर्यावरण के। जी सर। कौन सा आपदा था? बाढ़ था। तो जैसे बाढ़ है एक आपदा है, सूखा है एक आपदा है, कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिसमें भूकंप आ जाए तो एक आपदा है। उसी प्रकार से आज हम जिस आपदा के बारे में जानेंगे समझेंगे वह आपदा है सर्पदंश। और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने भी कुछ समय पहले अगर किसी को सांप काट लेता है और सांप काटने से उसकी मौत होती है तो उसके लिए भी कुछ मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह की बात की थी। लेकिन कोई भी आपदा जब होती है तो उस आपदा के लिए क्या आपदा आ जाए वह जरूरी है, मुआवजा जरूरी है कि जिंदगी जरूरी है? जिंदगी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम उस आपदा से बचाव के बारे में सीखें। वह आपदा की कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको देखकर हम उस आपदा के बारे में समझ सकते हैं, उसको सीखें। ठीक है? तो सर्पदंश मतलब सर्पदंश अर्थात सांप का काटना। कहते हैं ना दंश मार दिया। तो सांप काटने से, सांप तो आप लोग हर कोई आसपास में देखे होंगे, सांप के काटने से लोगों की मृत्यु भी हुई होगी। तो सांप को देख के कौन कौन डरता है? डरते हो? अच्छा, सांप जो है, अब हम क्या करेंगे ना, पहले हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आप लोगों में से किसी को ला के यहाँ कि अगर उसको सांप काट लेता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए उस चीज का एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। जैसे कोई चीज पढ़ते हो तो इसका एक प्रैक्टिकल के रूप में तुम लोग चित्र बनाते हो ना, तो उसी तरीके से प्रैक्टिकल भी करके हम लोग देखेंगे कि सांप काटने पर हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि सांप से तुम लोग डरते हो, मतलब सांप डरावना होता है, डरावना होता है। क्या सांप तुम लोगों को काटना चाहता है? हम उसे काटना चाहता है? नहीं काटना चाहता है। सांप भी चाहता है कि वह हम लोगों से ना मिले, आदमियों से ना मिले, लेकिन जब सांप को कभी खतरा लगता है तभी वह हमको काटता है। तुम किसी को जबरदस्ती मारना चाहते हो? नहीं। लेकिन तुमको कभी अगर कोई खतरा लग जाए और लगेगा कि लगत हम ना बचब, तो तुम भी सोचते हो कि ठीक है उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया की जाए बचने के लिए। करते हो कि नहीं करते हो? उसी प्रकार से जब कोई सांप हमें काटता है तो सांप तभी काटता है जब उस सांप को लगता है कि यह जो आदमी है यह हमें मारना चाह रहा है, या अब यह आदमी हमको मार सकता है, भले ही वो चीज अनजाने में हो रही हो। हम लोग रास्ते पे चलते हैं और अचानक में कोई सांप हमारे नीचे आ जाए, क्या वह सांप जानता है कि नहीं ये गलती से पैर पड़ा है? नहीं जानता है। उसको तो यही लगता है ना कि लगत है अभी हमके दवाई दी है, मतलब उसको यह लगता है कि ये हमको मारने आए हैं, लगता है ना। और उसी के लिए फिर वह सांप क्या कहता है, पलट के आपको काट लेता है। तो कुछ जरूरी चीजों को हम जानेंगे सांप के बारे में। सांप कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक वो सांप जिनमें विष होता है और दूसरे वे सांप जिनमें विष नहीं होता है। ठीक है? तो सर्वप्रथम कौन सा ये टॉपिक है हमारा, किस आपदा के बारे में हम बात कर रहे हैं? सर्पदंश। अब देखिए दो तरीके के सांप होते हैं, पहला सांप यह, दूसरा सांप यह। अब कहोगे कि सर जी सांप में कैसे अंतर हो गया? तो एक सांप हमने कहा ऐसा सांप जो जहरीला होता है, मतलब जिसके अंदर विष होता है, और दूसरा सांप कौन सा है? जो गैर जहरीला होता है, जिसके अंदर विष नहीं होता है। अच्छा ये बताइए सांप सबसे ज्यादा किस मौसम में दिखते हैं? बरसात में। क्यों दिखते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हमारा घर है, कोठरी है, रहते हैं, तो सांपों का भी क्या होता है? और उनका घर क्या होता है? बिल। बिल में सांप रहते हैं। अब जब बरसात होती है तो बिलों में क्या घुस जाता है? पानी। और जब किसी सांप के घर में या तुम्हारे घर में पानी घुस जाएगा तो तुम उस घर में रहोगे? नहीं रहोगे। तो सांप भी उस बिलों से निकलकर कहाँ आते हैं? बाहर।
तो बरसात के समय में ही सबसे ज्यादा सांप इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके घरों में क्या घुस जाता है, पानी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ठंडी में बहुत कम सांप दिखते हैं। गर्मी के समय में थोड़े बहुत दिखते भी हैं, लेकिन ठंडी में एकदम कम दिखते हैं क्योंकि उस समय बरसात नहीं होती है, वे अपने बिलों में अंदर घुस के आराम से सो रहे होते हैं। अगर सांप काटने वाले होते, सांप आदमियों को दौड़ दौड़ के काटते, तो क्या ठंडी में निकल के नहीं काटते हैं? काटते हैं। तब बरसतुआ में क्यों काटते हैं? क्योंकि सांप हमको काटना नहीं चाहते हैं। जब सांप को यह लगता है कि उनको खतरा हो रहा है, तभी वह हमको काटते हैं। अब यह बात आती है कि हमारे देश में, हमारे आसपास में सबसे ज्यादा आदमियों की मौत जो होती है हमारे भारत में, अभी ये कौन सा साल बीता है? 2025 बीता है। 2025 में हमारे भारत में लगभग 50,000 लोग जो है सांप के काटने से मरे हैं। कितने? 50,000 लोग। अब देखिए, सांप के काटने से तो दो तरीके के सांप होते हैं, एक जहरीला सांप, एक बिना जहरीला सांप। और जो जहरीले सांप है हमारे देश में वह लगभग 15% है सिर्फ, और बाकी 85% सांप कौन से हैं? जो जहरीले नहीं है। अब यह जानिए कि 15% ही सांप जहरीले हैं, फिर भी हमारे देश में लगभग 50,000 लोगों की मौत सांप काटने से हुई। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इसका मतलब है कि हम लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। कई बार क्या होता है, हम डर में, हड़बड़ी में इतना हड़बड़ा जाते हैं कि बिना जहरीला सांप भी हमको काट ले, तब भी हम पता चलता है डर के मारे हमारा हार्ट बीट फेल हो जाता है। सांप देख ले वालों तो लगभग भाग गए। भागते हो कि नहीं? क्यों भागते हो? डर लगता है ना। और मान लो हड़बड़ी में पता चले कि एकदम तेज धड़कन बढ़ जाती है कि नहीं, भागते रहते हो, अरे भाई वो सांप होता है नहीं। और मान लो उसी हड़बड़ी में हार्ट फेल हो गया, तब वो आदमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? क्या वह सांप काटने से मरा? लेकिन वह क्या कहा जाएगा, गिना जाएगा कि सांप की वजह से मर गया। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर जागरूकता हो, हम समझे कि अच्छा सांप कैसे कैसे होते हैं। जिस दिन हम किसी चीज के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, उसके बाद उस चीज के प्रति हमारे मन में डर कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे पीछे यहाँ पर मान लो सड़क पे कोई आपसे बता दिया, आप लोग छोटे हैं, कोई बता दिया उस सड़किया भूत रहा राती मत जइया। घर वाले कहते हैं ना कि सड़की भूत रहा राती मत जइया। अगर तुमको, वो किस लिए कहते हैं? ताकि तुम लोग रात में निकल के खेलने मत जाओ, कहते हैं ना। अब जब तक कोई बताएगा नहीं तो तुम लोग जैसे रास्ते देखोगे, क्या लगता है कि कोई भूत है? लगता है कि नहीं? तो डर के मारे वहां कभी जाते हो? नहीं जाते हो। लेकिन अगर तुमको पता चल जाए कि वहां भूत नहीं रहता है तो क्या डरोगे? तो वैसे ही सांप में भी होता है। जिस दिन सांप के प्रति तुम लोग जागरूक हो जाओगे, हमारे आसपास के लोग जागरूक हो जाएंगे, सांप के काटने से मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी। तो हम पूरे देश में, दुनिया में तो यह नहीं बता सकते कि सांप के प्रति जागरूक करें, लेकिन हम इतने लोग हो सकते हैं ना? हो सकते हैं नहीं? तो देखिए, जहरीला सांप, गैर जहरीला सांप, तो पहचान आप कैसे करोगे? पहली चीज तो देखिए, यह जो जहरीला सांप होता है, गैर जहरीला सांप होता है। तो जो जहरीला सांप होता है तो उसकी जो शरीर होती है, उसकी जो शरीर के बाद, उसका पूरा शरीर के बाद उसकी गर्दन दिखती है ना, मुड़ी दिखती है ना। तो हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा कि जो जहरीला सांप है उसका सर जो होता है उसके शरीर से थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है, सामान्यतः ऐसी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, जो गैर जहरीला सांप है उसका जो सर होगा वह उसकी शरीर के लगभग बराबर या हल्का सा पतला ही होगा। तो कोई सांप अगर ऐसा दिखे जिसका शरीर से उसका सर मोटा हो, तो समझ जाना कि सांप कैसा है? जहरीला। अच्छा, दूसरी चीज, जो जहरीला सांप होता है, जहरीले सांप में सामान्यतः आगे की तरफ दो बड़े बड़े दांत होते हैं। जो गैर जहरीला सांप होता है उसमें वो दो बड़े बड़े दांत सामान्यतः नहीं होते। अगर सांप काट लिया है तो जिस जगह पे सांप काट लेता है उस जगह पे आप देखेंगे कि अगर वह सांप जहरीला है तो दो बड़े बड़े, क्योंकि दो बड़े बड़े इसके दांत आगे होते हैं, इसलिए दो गहरे निशान होंगे, बाकी छोटे छोटे निशान होंगे। और अगर सांप जहरीला नहीं है तो सामान्यतः क्या होगा कि ये जो दो गहरा निशान है वो गहरा निशान आपको
नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि गहरा निशान नहीं दिख रहा है तो सोच लें कि ये गैर जहरीला सांप, ये जो है जहरीला सांप नहीं है। यह एक सामान्य जानकारी है जिससे हम अपने आप को जागरूक कर सके कि ऐसा है तो हो सकता है कि ऐसा होगा। तो एक चीज पता चली। अब मान लो अब ऐसा तो है नहीं कोई सांप आया तो उससे कहोगे तेरी मुंहवा खोला होकर तो हाथ दतवा देख ले कि बड़ा बड़ा है कि ना है, ऐसा कहोगे? ऐसा भी नहीं कहोगे कि अच्छा आएगा तो तनी से काट ला देख ले कि तनी गहरा निशान पड़ा था कि ना, तब पता कर ले जहरीला हवा कि ना, ऐसा नहीं होगा। एक तरीका और है सांप को पहचानने का। तो जब भी आप सांप को चलते हुए देखते हैं, अगर आपको सांप का जो सर है वह अगर ऐसे त्रिकोणा दिख रहा है, समोसा मत नगर लगा था, समझे, तो समोसा की तरह दिख रहा है तो समझ जाना कि सांप जहरीला हो सकता है। और अगर वह सांप ऐसी तरह सीधा ऐसे बन गया है जैसे ये है नल्ली की तरह, तो समझ लेना कि ये सांप जहरीला नहीं है, इसकी संभावना है। अब कौन कौन से हमारे आसपास में सांप, ये तो पता चल गया कि सामान्यतः हम कैसे पता करेंगे कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं है। अब क्या होगा कि हमारे आसपास में जो सांप होते हैं, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सांप सामान्यतः जहरीले होते हैं। तो पहला जहरीला सांप होता है हमारे पास में कोबरा। कोबरा को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं? फेटार। फेटार के अलावा हम लोग कहते हैं ना नाग नागिन। तो कोबरा, फेटार, नाग नागिन ये सब जो है हमारे कोबरा सांप ही होते हैं। और कोबरा सांप कैसा होता है? जहरीला। कभी सांप देखे हो जो सपवा फनवा काढ़े रहते हैं, जो फन काटता है सांप वही सांप आपका होता है कोबरा, फेटार। समझ में आया? उसके बाद दूसरा सांप जो जहरीला होता है वो करैत होता है। कौन सा सांप? करैत। करैत की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन करैत के शरीर पे पूरा शरीर काला सा दिखेगा और उस पे सफेद सफेद छल्ले दिखेंगे। ऐसा सांप देखे हो आप लोग? देखे हो ना? तो सामान्यतः करैत सांप होता है जिसके शरीर पे काला रहेगा और सफेद सफेद क्या रहेंगे? छल्ले। और तीसरा सांप होता है जो खतरनाक होता है, जो हम लोगों के आसपास में होता है, रसेल वाइपर। इन तीनों सांपों में आप जब देखोगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि इन सांपों की जो ऊपर की बनावट होती है, उनका जो सर होता है वह शरीर से थोड़ा सा मोटा होता है। तो यह पता चल गया ये जहरीले सांप हैं। और इन सांपों की संख्या सिर्फ 15% होती है। मतलब अगर 100 सांप आपको दिख गए तो उसमें से संभावना है कि 15 सांप ही जहरीले होंगे। उसके बाद गैर जहरीले सांप कौन से होते हैं? जो जहरीले नहीं होते हैं तो वो सांप होते हैं धामन। धामन जिसको हम लोग बोलते हैं धामी। धामी बहुत लंबी होती है, बहुत मोटी होती है, उसको देख के ही लोग डर जाते हैं कि आए हो मैया तो हम गई नहीं। तो ये जहरीला नहीं होता है। अगर धामिन सांप है आप पहचान गए तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, धामिन सांप कितने लोग सुने हैं कि धामिन सांप को छियास मार दे ले, उसके पूंछ में जहर होता है, कितने लोग सुने हैं? हाँ, धामिन सांप जब जहरीली नहीं होती तो पोछिया में जहर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सांप के पूंछ में जहर हो, वो तो खुद ही देखती है तो भागती है दंदन दंदन। तो धामिन सांप के पूंछ में कोई जहर नहीं होता है। उसके बाद दूसरा सांप होता है चेकर्ड किलबैक, जिसको बोलते हैं पनिहावा सांप। और तुम लोग आसपास में हम लोग ज्यादातर उसको क्या बोलते हैं? गोड़ाहा। तो अगर पनिहावा सांप भी आपको काट लिया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सांप क्या है? जहरीला नहीं। तीसरा सांप है दो मुहा सांप। यह आपको मोटा सा इतना बड़ा दिखेगा, एकदम मोटा सा रहेगा, डुलडुल सा। यह सांप भी जहरीला नहीं होता है। उसके बाद होता है अजगर। अजगर एक ऐसा सांप जो कि देखते डरा देंगे लोग, इतना मोटा सा, इतना बड़ा सा। देखे हो अजगर? अजगर को देखते ही डर लगता है कि नहीं? देखने में सबसे डरावना सांप कौन सा होता है? अजगर। अजगर को देख के, लेकिन यह जान जाओ कि अजगर जहरीला नहीं होता है। अजगर क्या करता है? छोटी छोटी चीजें जो उसे मुर्गी मिल गई, बत्तख मिल गई, उनको पकड़ के वह निगल जाता है, घोट जाएगा और अपने पेट में उसको भर लेगा।
लेकिन अजगर जो होता है वो जहरीला सांप नहीं होता है। अब आप कभी भी धामन सांप देखना, पनिहवा सांप देखना, दो मुंहा देखना, अजगर देखना, तो आप ध्यान देना कि इनका जो मुंह होता है वह शरीर के या तो बराबर होगा या तो पतला होगा। इसका मतलब है कि यह सांप जहरीले नहीं होते हैं। अब यह जानकारी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको सांप काट लिया और अगर हमको जानकारी नहीं है तो डर के मारे पसीना से हार्ट फेल होकर मर जाते हैं लोग कि अब तो हम बचबे करब, पता चले मर गए। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सांप कटल तब वो बच गए नहीं, हम बहुत बहादुर हैं। ये जान जाओ कि जिनको सांप काटा और वह बिना इलाज के बच गए तो इसका मतलब यह समझ जाइए कि उनको बिना जहर वाला सांप काटा था। तो कोई अगर सांप काटने से बच गया है बिना इलाज किए तो आप भी मत सोचना कि हम बिना सांप की कटले के बाद वो बच जाओ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये वो जानकारियां थी जो जानकारियां हमको होनी चाहिए ताकि जब भी कभी हमको सांप काटता है तो हम अपने आप को तैयार कर सके मानसिक रूप से कि हमको डरना है कि नहीं डरना है। पहली चीज यही होती है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है इस आपदा से निपटने के लिए। अब एक हम छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे जिसमें यह जानेंगे कि अगर कभी भी आपको सांप काट लेता है तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और सांप जिस जगह पे आ सकता है नहीं आ सकता है वो कौन कौन से उपाय हैं जिसको किया जा सकता है कि हमारे यहाँ सांप ना आए। तो कोई एक आ जाए और हम उस चीज को करके देखेंगे। तो आदित्य आ जाए और अब हमें प्रयोग करेंगे। तू मतलब नहीं इसे डरात हुआ है तेरे कही तो के सांप खुदे देख के भाग गई, बहादुर बना। अब ये आदित्य है और इनको अब सांप काटेगा, समझ सांप काटेगा। वहां देखिए सांप है नीचे, ये देखिए सांप है। आदित्य मौज मस्ती में जा रहे हैं। हमने कहा ना सांप किसी को काटना नहीं चाहता। या तो हम सांप सोए हैं, सांप नीचे आ गया, हाथ पड़ गया, सांप को लगा कि अब इससे खतरा है, सांप काट लिया। जा रहे हैं मनमौजी में, सांप ऊपर चढ़ गए, सांप काट लिया। तभी बरसात के समय में कहा जाता है कि मेड़ पे कोई डंडा मारते हुए चलिए, क्योंकि डंडा मारेंगे खरखर खरखर आवाज करेगी कि रवा अगर मेड़िया बैठलो रहे कहीं भगो, कहता है नहीं, इसलिए मारते हुए चलोगे सांप खुद ही भाग जाएगा। अब आदित्य है रास्ते में जा रहे हैं, इनको सांप काट लेगा मान लो, तो क्या करेंगे सांप काटने के बाद, उन चीजों को हम देखेंगे। चलो भाई आदित्य मनमौजी में चल रहा, मेड़ी गई ने, अरे काट डाले इनके सांप। पहली चीज सांप काट लिया। अब सांप काटने के बाद इनको हड़बड़ाना नहीं है, जागरूकता है ना, जानकारी है, इनको पता है कि सांप काट लिया तो अब तो काट लिया कि नहीं काट लिया। काटने के बाद कोई उपाय तो है नहीं कि सपोज कहेंगे कि भैया फिर से वापस तुझे हरवा ले लो, नहीं होगा। तो इनको पता चल गया कि भैया सांप तो काट लिया है, तो सबसे पहला काम यह करना है कि हिम्मत रखना है, डरना नहीं है कि ना कि हाँ फिर आज मैया आपका होई कटला सांप मरनी आए हो मैया ना बचल वही तो सपोज चढ़ में तमन कटला है, तो इनको सांप काट लिया है, हाँ मुड़िए चली। अब हमको करना क्या है, आप सब सांप के बारे में पढ़े हैं, जागरूक हैं, आपने देखा कि आदित्य को सांप काट लिया है। आप आए तुरंत, लोग क्या करते हैं, सोखा के अंदर चला, झरा लग जहर निकल जाए, कुछ नहीं करना है। पहली चीज आदित्य को यहाँ पे जैसे ये है, इनको यहाँ पे बैठा दीजिए। अब आदित्य क्या करे, शांति से रहे। अब हंचिल मार खतर बैठल सही में सांप काटा तो हाफे लगता रही मैया हो मैया। अब आदित्य को सांप काट लिया है, मान लीजिए इनके पैर में सांप काटा, इनको क्या करिए, लिटा दीजिए, आदित्य को लिटा दीजिए। लिटाने के बाद सबसे पहली चीज क्या करनी है कि हमको अपने घर के अंदर से डिटॉल या साबुन ले आना है, और जिस जगह पे मान लीजिए यहाँ काटा है तो निशान दिख भी जाए ना, तो इस जगह पे बढ़िया से उसको धुल देना है। क्या करना है, तू लोग हंसते रहो, तू बुलाए नहीं बात सिखा दो, उसके बाद हंसिया, ठीक है। मान लो यहाँ सांप काटा तो बढ़िया से डिटॉल या साबुन गिरा के इसको क्या कर देना है, धुल देना है। उसको थोड़ी देर धुलने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं हम सिखले हैं, रसरी ली है, पकड़ के बांध दी है। रसरी पकड़ के बांधना है, नहीं बांधना है,
अगर इनके आसपास इन्होंने जूता मोजा कुछ पहन रखा है, तुरंत जूता निकाल दीजिए, मोजा निकाल दीजिए। अगर इन्होंने बेल्ट पहन रखा है बहुत टाइट, तो बेल्ट को ढीला कर दीजिए। अगर इन्होंने घड़ी पहन रखा है तो घड़ी को निकाल दीजिए। अंगूठी पहन रखा है तो अंगूठी को निकाल दीजिए। हर वो चीज जिससे शरीर में तनाव बन सकता है, जो शरीर पे चिपकी रहती है, उन चीजों को ढीला कर दीजिए। ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, धुल दिया। किससे? डिटॉल से, साबुन से धुलने के बाद अब एक ऐसा कपड़ा लाइए जो हल्का हो, ढीला हो, और उससे जहां पे, अगर यहाँ पे इनको सांप काटा तो इससे हल्का सा ऊपर करके और ऐसे थोड़े से चौड़ा करके और उसको क्या करिए, बांध दीजिए। यह बांधते समय ध्यान रखेंगे कि बहुत कसना नहीं है, बहुत कसना नहीं है। बंध गया। बंधने के बाद अगली चीज हमको इनको कहना है, हिलाना नहीं है भैया, इनको कहना हिम्मत रखो, कुछ ना हो आदित्य, तो के कुछ ना हो सकला, शेर हो। आदित्य को अगर हड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ाने के बाद ध्यान देना कि इनको हड़बड़ाना नहीं है, इनको हिम्मत देना है, कुछ नहीं। और जैसे ही सांप काटा, पहले सोने नहीं देना है। जैसे ही पता चला सांप काटा, किसी न किसी से कह के तुरंत एम्बुलेंस बुलवाइए या गाड़ी बुलवाइए, जिससे इनको कहां लेके चलेंगे, अस्पताल। जब ये अस्पताल चल जाएंगे, उसके पहले जब तक गाड़ी नहीं आती है, सब काम करना है। ठीक है। अब यह लेटे हैं, सांप अगर जहरीला है तो जहरीले सांप का असर धीरे धीरे शुरू होगा। अब होगा क्या, इनकी आंखें बंद होने लगेगी थोड़ी देर के बाद, जब असर फैलेगा। तो इनको लिटाना है, लेकिन सोने नहीं देना है, इनको जगाते रहना है। शाबाश, जागते रहो, बहुत बढ़िया। ये अभी हंस रहे हैं, लेकिन उस समय हंसेंगे नहीं, उस समय रोवत रही है, अरे भैया भैया। इनको सोने नहीं देना है। अब क्या करना है, जिस जगह पे हमने बांध दिया, पैर हिलाना नहीं है। यह ध्यान रखना है कि जहां भी इनको काटा है सांप, उस जगह को बार बार हिलाना नहीं, एकदम स्थिर कर देना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में क्या बहता है, खून किससे बहता है, किससे होकर, नसों से। अब क्या होगा, जब बार बार उसको हिलाते रहेंगे तो उनके नस में से जो जहर है वो तेजी से उनके चेस्ट में चला आएगा, उनके हृदय में चला आएगा। और यहीं पे होता है हमारे शरीर का इंजन। क्या होता है, इंजन। तो जैसे इंजन में तेल डालते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, पाक 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 चलता है ना, तो पानी फेंकता है कि नहीं। अब मान लो जैसे ही ये डर गए, कभी देखो जब दौड़ते हो, अभी एकदम सामान्य हमारा धड़कन चल रही है, लेकिन कभी दौड़ के आओ या डर जाओ तो कैसे चलता है, कोई पूछता कहाँ भैया, बोल भी नहीं पाते हैं इतना तेज। अब ये अगर डर जाएंगे तो डरने के बाद इनकी धड़कन इतनी तेज चलेगी कि इनके जो इसका यहाँ पे इंजन है, वो इंजन के पहले कैसे चला था, पाक 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 पाक, अब कैसे पाक 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 पाक। तो अब जब इंजन इतना तेज चलेगा तो खुनवा जब पहले हर चलता है, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाए। अब खुनवा कितना जाएगी, हाली 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 हाली। तो जो हरवा यहाँ रही, वो जहरवा कैसे जाएगी, हाली से आ जाएगी। तो जब जहरवा हाली से इनके पंपवा में आ जाएगी, तो पंपवा हाली हाली कुलो जहरवा फैलावे लगी। तो हमको क्या करना है, उसके ऊपर हल्का सा बांध देना है, उनके उस अंग को स्थिर कर देना है कि वो हिले ना, और इनको हिम्मत देते रहना है कि आप हड़बड़ाइए नहीं, एकदम नहीं हड़बड़ाना है, इनको हड़बड़ाना नहीं है। उसके बाद हमको ध्यान देना है कि अब जब यह हड़बड़ाए नहीं तो इनकी आंख भी नहीं बंद होनी चाहिए। ठीक है। इतनी चीजें होने के बाद धीरे धीरे हमारे पास जो हमारा एम्बुलेंस होगा, गाड़ी होगा, वो आ जाएगा और इनको लेके हम सीधे चले जाएंगे कहां पे, अस्पताल में। हम अस्पताल में ले जाके इंजेक्शन लगवाएंगे। इंजेक्शन सुई का वो इंजेक्शन लगेगा जो इंजेक्शन उस जहर को खत्म करेगा। यह तो हो गया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनके सांप कटले तो पता चला कि उधर से रागनी है नहीं, कहने कहीं बगलिया में जो सोखा हमें कुल जहर झाड़ दी है, ले चलाएं के सब इनके उठा के ले चल गिला सोखा की कीड़ा कटले है बेचारे के, जहरीला कीड़ा हड़बड़ाए ना, सोखा के यहाँ ले गिला। सोखा 1 घंटा 1.5 घंटा का सांप जहरीला है तो 1 घंटा 1.5 घंटा में आदित्य स्वाहा। तो आपको किसी भी सोखा ओझा क्या नहीं लेके जाना है झरवाने के लिए। जहर का सांप काटा है जहरीला तो
ठीक है। दूसरी चीज पता चला कि वही में है ना के आया, मान लो वही में किसान नहीं है, किसान कहना कलिया हम देखली जितेंद्रा वाली पिक्चरिया, जितेंद्रा में नाग रहा जब के कटले रहा तो जितेंद्रा नगवा जाए कहीं दोबारा जहरवा चुसवा लिए है, तो लोगों लगला सांप हो जाए क्योंकि पकड़ के लिए हुआ और फिर से ही लगा जहर चुसवावा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सांप जहर भेज दिया तो जहर को चूसेगा, ये भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि पिक्चरिया में देखनी कि जहां जहरवा कटले रहा मुंहा से चूस के कुछ जहरवा बाहर फेंक देना, ये भी नहीं करना है। इना की लगला वहां मुंह लगाए कि चूस के कुछ जहर निकाले, पता चल नहीं है बचने तो तू ही बचला, तो हमको ये भी नहीं करना है। और इन सब चीजों से बचना है। एक चीज और सामान्यतः करते हैं लोग, क्या करते हैं वहां पत्ती से काट देंगे थोड़ा सा और काट के उसके अंदर से जहर सोचते हैं कि उसको दबा के घुल के निकाल दें, लेकिन उसको भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीरों में जो खून दौड़ता है, जो नसें होती हैं, अगर गलती से कोई नस कट गई, पाइप में पानी जाता है, पानी जब तक पाइप कहीं कटी नहीं है पानी खूब ज्यादा खेत में जाता है ना, और कहीं पाइप कट जाए तो पानी गिरने लगता है। तो नसें जो हैं शरीर की पाइप हैं, अब पाइपिया के काट दे वालों तो जो खूनवा के शरीरिया में है उस खून बाहर निकलने लगेगा कि नहीं, और जब शरीर में से खून ज्यादा निकल जाएगा तो उससे होगा क्या कि खून जब कम हो जाएगा शरीर में तो उससे भी आदमी की मौत हो सकती है। तो आप यह भी नहीं करेंगे। तो इतनी चीजें आपको पता हो गई, तो समय से आप इनको उठाएंगे, लेके जाएंगे हॉस्पिटल, और इन सब चीजों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बचाव में बहुत सारे उपाय होते हैं कि सांप काटे उससे पहले उस जगह की सफाई कर लीजिए, उस जगह पे कहीं कूड़ा कचरा है तो वहां से हटा दीजिए, कहीं पानी इकट्ठा होता है और वहां पे कूड़ा कचरा है तो सामान्यतः हो सकता है कुछ जगह पे सांप हो, तो वहां से जाने से बचे, डंडा लेके जाएं, रात में किसी खंजार में जाते हैं तो लाइट जला के जाएं, एक डंडा लेके जाएं जिससे उसको खुड़ियार दे कि अगर वहां पे सांप और बिच्छी है तो वह दूर चला जाए। तो सांप काटना क्या था, ये आपदा, सुतनान गेला हो मतलब सुतनान में ना उठ जा। तो यह सब चीजें थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं। समझ में आ गया? बैठेगा।